जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम टाइम एंड वर्क की ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें टाइम एंड वर्क अपना समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद नया चाल, दूरी और समय पढ़ेंगे। आज ये लास्ट दो टाइप बचे हैं, उनके सवाल करने हैं। जब कोई व्यक्ति काम करने आ रहा है, वो बाहर चला जाता है, या फिर वह कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, उससे संबंधित सवाल करेंगे अपन, है ना। तो उससे संबंधित ये फर्स्ट सवाल देखते हैं। ये 7, 8, 9 है ना, ये सवाल है। अपने सवाल दे रखा है अपन को, 3 सवाल दे रखे हैं, लेकिन मेन तो अपना ये 8th ही है, लेकिन 7th और 9th को भी कर लेते हैं ना। 3 सवाल दे रखे हैं इसमें। तो पहला फर्स्ट सवाल है इसका, है ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, है ना। तो विद्यालय के चारों ओर पक्की दीवार बनाने के लिए 9 कारीगर कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। ये MDH/WR से संबंधित है ना। पिछली क्लास में बताया था ना मैंने, MDH/WR। तो कितनी कारीगरों की संख्या? 9। कितने दिन में? 16 दिन में। तो यदि कारीगरों की संख्या 12 हो जाती है, तो वह कितने दिन में करेंगे? तो अब x की वैल्यू याद करनी है, मतलब दिनों की संख्या याद करनी है। 9/12 9 × 16/12 ये आ गया। और तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी अपन को। 3 × 9, 3 से कट जाएगा ये 12 भी 4 बार। फिर ये 4 16 कट जाएगा 4 से कितनी बार? 4 बार। तो x बराबर कितना हो गया? 12। कितने? 12 दिन। आ गया ये समझ में। अब इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक सी ओवर में 40 सैनिक के लिए 20 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है ना। 5 दिन बाद 10 सैनिक और आ जाते हैं, तो मतलब 50 हो जाते हैं, मतलब, है ना। तो शेष आवश्यक सामग्री कितने दिन की होगी? तो इसमें देखते हैं मित्रों अपन, मतलब ये 40 कितने दिन का हुआ? ये 5 दिन बाद, तो मतलब ये 15 दिन की चली 40 के लिए, तो 15 दिन ही है ना। 5 तो अपन इसमें देखते हैं कि 40 आदमी तो 20 दिन के लिए पर्याप्त है, लेकिन 5 दिन बाद 10 सैनिक और आ जाते हैं। 5 दिन बाद 10 सैनिक कितने हो जाते हैं? 50 हो जाते हैं। तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो मतलब ये 20 दिन की है ना, 40 दिन की, तो मतलब ये यहाँ 20 - 5, तो यहाँ हो जाएगी 15। तो 40 × 15, और x की वैल्यू याद करनी है ना, तो ये 50 इधर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 3 पंजे 15, तो कितने दिन चलेगी? 12 दिन। क्या पूछ रहे? कितने दिन के लिए पर्याप्त? तो 12 दिन के लिए पर्याप्त। अब नेक्स्ट सवाल है ये 3। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 स्वयंसेवक अपने काम 4 दिन में 15 व्यक्ति जो ना 4 दिन में गांव को स्वच्छ कर देते हैं। यदि 3 दिन में स्वच्छ करें तो कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी, है ना। ये सवाल है ना, सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात से संबंधित ये सवाल है ना। ये काम मजदूरी में भी काम आते हैं और इसमें भी ये। तो 15 के लिए कितने?
कितना किया मैंने? अरे कौन सा सवाल है ये? 15 स्वयंसेवक को 4 दिन में, 15 स्वयंसेवक कितने दिन में करते हैं? ये 15 स्वयंसेवक 4 दिन में, 3 दिन में कितने स्वयंसेवक करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कर लें MDH/R/2R, 15 स्वयंसेवक आदमी 4 दिन में, दिन ये ऊपर आता है, इक्वल टू 3 दिन में कितने व्यक्ति करेंगे। तो एक्स की वैल्यू याद करनी, तो 15 × 4, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ 3, ये 5 बार घट जाएगा, 4 पंजे 20, कितने दिनों में? 20। एक्स बराबर कितना आ गया? 20 स्वयंसेवक की आवश्यकता होगी, है ना? कितने स्वयंसेवक? 20 स्वयंसेवक की। फर्स्ट सवाल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, है ना? एक छात्रावास में कितने लड़के हैं? 60 लड़के हैं। व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, तो MDH/WR से ही करेंगे इनको भी, है ना? कितने दिन? 15 दिन। अब व्यवस्था, यदि 5 दिन बाद 15 और 75 आ जाते हैं, 60 + 15 इक्वल टू कितने होते हैं? 75। तो एक छात्रावास में 60 लड़के के लिए आवश्यकता है, 60 के लिए 15 दिन के लिए 15 दिन का भोजन पर्याप्त है। यदि 5 दिन बाद, तो 60 + 15 लड़के हो तो 75 लड़के हो जाएंगे, तो कितने की आवश्यकता होगी? तो मतलब 15 का 15 दिन से 5 दिन बाद, तो 15 - 5, तो यहाँ तो 10 हो गया मित्रों, यहाँ तो 10 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 75 माइनस मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ 60 × 10/75, ये होगा। अब क्या कर दूंगा मैं मित्रों, देखना, ये कट जाएगा 5 से, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 1 पंजे 5, 5 25, 15 बार। फिर 60 कितनी बार कट जाएगा 15 से? 1 पंद्रह 4 15 60, तो कितने की आवश्यकता होगी मित्रों? 1 चौक 4, 2 चौक 8। एक्स बराबर 8 दिन की, है ना? 8 दिन आ जाएंगे। मतलब एक छात्रावास में 60 लड़के थे, 15 दिन के लिए पर्याप्त व्यवस्था। यदि 5 दिन बाद 12 लड़के और आ जाएं, तो कितने की आवश्यकता रहेगी? तो मतलब घटेंगे ना, दिन घटेंगे, क्योंकि और व्यक्ति आ रहे हैं, 75 व्यक्ति हो रहे हैं, तो उनके लिए तो कम दिन ही तो लगेंगे ना, है ना? आ गया बात आपके समझ में। अब नेक्स्ट सवाल, एक दिन के एक किले में अंदर 12 सिपाही के लिए 28 दिन का रसद है। 28 दिन का रसद। 4 दिन बाद 30 सिपाही बाहर चले जाए, तो रसद कितने दिन तक चलेगा? तो मतलब बाहर जा रहे हैं 30 सिपाही, तो 28 दिन का है उनके लिए। 4 दिन बाद बाहर चले जाते हैं, तो अधिक दिनों तक चलेगा, मतलब क्योंकि बाहर जा रहे हैं। 200 सिपाही जा 1200 सिपाही जा, तो 1200 माइनस 300 कितने बचे? 900 सिपाही बचे, है ना? तो 900 सिपाही बचे। 4 दिन बाद, तो 28 - 4 कितने होंगे? 24 एक्स
1200 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 900, 0 से 0, एन नाम 2 नाम, एक एन नाम, ये 3 से कट जाएगा, ये 9 3 बार, 3 से कट जाएगा 12, 4 बार, 8 3 से ये कट जाएगा 8 चौक 32। तो कितने दिन चलेगा मित्रों? 32 दिन। पहले कितने, अगर बाहर नहीं जा रहे थे 1200 के 1200 ही थे तो 28 दिन तक चला था, लेकिन 4 दिन बार 20 सिपाही बाहर चले जाते हैं तो ये कितने दिन चलेगा मित्रों? 32 दिन तक चलेगा, है ना। कितने दिन तक चलेगा? 32 दिन तक। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों। हाँ, नहीं है इसमें, इसको डिलीट कर देते हैं। कौन सा? अब ये हो गया, मतलब सिपाही से संबंधित हो गया। अब अब इसके बाद कौन से सवाल आएंगे? अब ये नए अलग टाइप के आ गए, जैसे आदमी और औरत कार्य क्षमता से संबंधित क्वेश्चन आ गई, है ना। आदमी, बच्चे और औरत से संबंधित सवाल। मान ले कोई औरत, कोई ऐसे आएंगे इस प्रकार के सवाल, जैसे 4 आदमी 12 दिन में, कोई व्यक्ति चार आदमी 12 दिन में वही कार्य कर रहा है जो 10 बालक 2 दिन में कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार के संबंधित ये सवाल देखेंगे अपन। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 16 है ना। 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। 16 आदमी को मैं क्या लिख लूँ? मेन लिख लूँ, है ना। तो 15 दिन में कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई 15 कर लेता हूँ। तो 20 औरतें, 20 मतलब डब्ल्यू वुमेन लिख लेता हूँ, 16 दिन में कर रही है। तो एक आदमी और एक औरत के कार्य क्षमता का अनुपात याद करो। तो मतलब मित्रों ये मल्टीप्लाई में तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना बचा? अब फिर ये 15 कट जाएगा 5 से कितनी बार? 3 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो 3 मेन बराबर है 4 वुमेन के बराबर, है ना। तो मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ, मेन अपॉन वुमेन, है ना। तो ये मेन के नीचे ये वुमेन लिख दी, और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ना, ये 4 के नीचे क्या जाएगा? ये 3 आ जाएगा। तो मेन का रेशो क्या है? 4, वुमेन का रेशो क्या है? 3। तो जहाँ 4 अनुपात 3 आ रहा होगा वही आंसर सही है अपना। तो ऑप्शन नंबर 2। अब जैसे ये है सवाल, 8 आदमी, मैंने 8 मेन लिख दिया, और 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। 8 आदमी प्लस 12 वुमेन, मल्टीप्लाई दिन से 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 आदमी मेन उसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो 15 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेगी, है ना। ऐसे जमा लिया अपन ने। तो पहले तो क्या करते हैं मित्रों, जो कट रहा है ना उसको काट देते हैं अपन, है ना। तो ये 5 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। ये 5 से कितनी बार कट रहा है मित्रों? 15, 3 बार। फिर ये 3 से ये 18 कितनी बार कट जाएगा? 6 दिया 18। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6m आ जाएगा। और फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 8m प्लस 12 वुमेन,
तो ये एम को मैं पास ले आता हूँ, तो 8m माइनस 6m ये इधर आ जाएगा 6m, और ये WM एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ दो बचा ना मित्रों, 2 12 आएगा ना यहाँ, तो 2 1 6 2 छक्का 12, तो यहाँ तो 12 आएगा है ना, 12 मेन। तो 12 मेन गलत हो गया आपने। अब यहाँ कितना हो गया, 12, 6 मल्टीप्लाई तो 12 मेन, और यहाँ कितना 8 मेन और 12 टूल, तो ये तो 12 वुमेन इक्वल टू ये 8 इधर चल जाएगा, तो 12 माइनस 8 कितने की 4 मेन, तो इनका रेशो हो जाएगा 12/4, ये है ना, और मेन के नीचे वुमेन चली जाएगी ना, मेन के नीचे है ना, ये वुमेन है ना, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, 4 नीचे आ जाएगा है ना, तो इसका फिर कट जाएगा 4 से, कितनी बार कट जाएगा मित्रों, ये इस बार 3 चौक 12, तो मेन का रेशो आएगा 3, वुमेन का रेशो आएगा 1 है ना। तो 15 औरतें कितने दिन में करेगी, 15 औरतें दे रखी है ना, 15 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेगी, 15 मल्टीप्लाई 1, तो 15 दिन में करेगी है ना। ए 15 दिन में नहीं करेगी, 15 तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या करेंगे, 15 दिन आ गए ना। तो फिर अपन को तो मेन का देखना है ना, इधर रुको 1 मिनट, इसको काट देते हैं है ना। अब क्या करना है अपन को, अब कितना कार्य हो रहा है, इसको 8 मेन प्लस मल्टीप्लाई 18, तो मेन का रेशो इसमें रख दूंगा 8 मेन 15 मेन मल्टीप्लाई 18 है ना। नेक्स्ट स्लाइड, 10 मेन मल्टीप्लाई, मेन की वैल्यू कितनी है 3, रेशो, अरे रुको 1 मिनट, फिर मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18, तो ये आ गया, अगर 3 18 54, 54 को ये आ गया इसका है ना टोटल कार्य। अब फिर एक लेडीज़ कितने दिन में करेगी, टोटल वर्क आ गया अपना 54 आ गया है ना। तो महिला 15 महिला का याद करना है ना, 15 महिला का इधर देख लेते हैं, 15 महिला का याद करना है, तो 15 महिला का याद करना है, टोटल आ गया अपना कितना 554, तो ये तो 10 पुरुषों का आ गया है ना। 15 महिलाओं का क्या आएगा, 15 महिला मल्टीप्लाई 1 है ना, इसका रेशो कितना है 1 है, और तो वही काम, तो फिर इसमें 554 में 15 से डिवाइड करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ कर लेता हूँ है ना, एक 15 15, एक 15 15 ऊपर 3 15 45, ये 9 बजा 6 15 90, तो कितना आया 36 दिन में करेगी मित्रों है ना। आ गया समझ में यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, तो 2 आदमी 2 मेन प्लस 2 बॉय 3 लड़के
बुआई लिख देता हूँ मैंने। उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 इक्वल टू का चिन्ह लगा दिया, 3 मेन और 2 बुआई, उसको 8 दिन में करते हैं। अरे ये नहीं मार रहा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, है ना। 2 मेन और 3 बुआई 10 दिन में करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, मल्टीप्लाई कर दे ना। MDH/WR इक्वल टू आदमी कितने, 3, बुआई कितना है, 2, समय कितना है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको क्या करता हूँ, पहले मैं जो जितनी बार कट रहे हैं ना उसको काट देता हूँ। 2 से कितनी बार कट रहा है ये, 5 बार, ये 2 से 4 बार। अब मल्टीप्लाई कर दूँगा, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 10 मेन प्लस 15 बॉय इक्वल टू 12 मेन प्लस 8 बॉय, 2 मेन इक्वल टू, ये मेन मैंने ये 12 माइनस 10 कर दिया तो 2m हो गया, और 15 माइनस 8 कर दिया तो 7 बॉय हो गया, 7 बॉय हो गया, है ना। 2m बराबर 7 बॉय, 2m बराबर 7 बॉय, तो m बॉय यानी लड़के आगे नीचे, m के नीचे आ गए b, और 7 इधर चल जाएगा, 7 के नीचे आ जाएगा 2, तो मेन का रेशो कितना है, 7, बॉय का रेशो कितना है, 2, है ना। और फिर क्या पूछ रहा है ये सवाल में, 2 आदमी 1 लड़का इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 2 आदमी और 1 लड़का इसको कितने दिन में समाप्त करेगा। आदमी कितना है, का रेशो कितना है, 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। बॉय का कितना है, 2, 1 हो जाए 2 फत्ते 14, 14 1 16, 16 आ गया मित्रों अपने, है ना। ये तो यहाँ गलत है, ये ऐसे नहीं हो के कैसे होगा, ये पूरा इसकी टोटल कार्य क्षमता निकाल लेता हूँ, है ना। इनकी कार्य क्षमता निकाल लेता हूँ मैं, है ना। ये यहाँ तक तो अपना सही है, लेकिन इसकी कार्य क्षमता यार 2 मेन 3 बॉय और 10 दिन की, है ना। 2 मेन 3 बॉय मल्टीप्लाई 10, टू मेन 3 बॉय 10 दिन, इनकी एक कुल टोटल कार्य ये क्षमता निकाल लेता हूँ मैं। तो 2 के m के स्थान पर यहाँ 7 आ जाएगा, 3 b के स्थान पर यहाँ कितना जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100, तो इसकी कितनी क्षमता आ जाएगी, 14 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगी, ये तो 20 हो गया, 20 मल्टीप्लाई तो 200 हो गया। तो और कितने की निकालनी है मित्रों, 15 बॉय की निकालनी है ना, 15 बॉय, ये टोटल तो आ गए अपने पास 200, लेकिन 15 बॉय की नहीं निकालनी, किसकी निकालनी अपन को, अरे भगवान, 2 आदमी और 1 लड़के की निकालनी है। टोटल की तो आ गई अपने पास, मतलब 2 आदमी 3 लड़के के 10 दिन की आ गई, है ना। टोटल तो आ गई, कितनी आ गई अभी, 200 आ गई। तो अपन को क्या करना है मित्रों,
दो आदमी और एक बॉय की निकालनी है। दो आदमी और एक बॉय की निकालनी है। तो दो आज एम के स्थान पे क्या लिखूँगा 7 और बॉय के स्थान पर लिखूँगा 2। एक पचास दो फत्ते 14, 14 प्लस 2 कितनी हो गई 16 हो गए। तो टोटल कितनी आए थे 200 अपॉन 16। ये इनको काट देंगे, ये 100 बार, ये 8 बार, फिर ये 2 से कट जाएंगे 50 बार, फिर ये 2 से कट जाएंगे 4 बार, फिर ये 2 से कट जाएंगे 25 बार, फिर ये 2 से कट जाएंगे 12 बार, तो फिर 12.5 आ जाएंगे। 24 का आधा कितना होता है 12, फिर एक आधा आधा, तो 12 से 1/2 दिन आ जाएंगे, है ना। कितने दिन में करेंगे 12.5 दिन में, है ना। अब ये इस टॉपिक का लास्ट सवाल है ना। यदि 10 आदमी 10 मैन अथवा 18 बॉय 15 दिन, 10 मैन धन 15 दिन में, या उसके बराबर है किसके 18 बॉय और 15 दिन में समाप्त करता है, तो 25 आदमी और 15 लड़के इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये मैं 15 को तो 15 से काट देता हूँ, और फिर ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट गया 9 बार कट जाएगा। तो m/b आ जाएगा कितने 9/5। अब देखते हैं, अब इसमें रख दूंगा, मैं किसी एक में रख देता हूँ। 10 m मल्टीप्लाई 15 में लिखूँ या 18b मल्टीप्लाई 15 में लिखूँ, किसी एक में m और b का वैल्यू रख देता हूँ। 10 m मल्टीप्लाई 15, तो m की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों, m की वैल्यू कितनी आई थी, m की वैल्यू आई थी मित्रों 9, m की वैल्यू 9। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15, इनको 1.5 9 15 का 135, 1350 आ गए, है ना। अब क्या याद करना है, 25 आदमी और 15 लड़के इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। 25 आदमी और 15 लड़के, 25 आदमी और 15 बॉय, 25 के स्थान m के स्थान पे तो 9 और बॉय के स्थान पर 5 है, 5 225 प्लस 45, 9 पंजे 45, कितना हो गया 10, 7, 270 ही हुआ ना। 270 ही हुआ है ना। अब 270 हुआ ये, अब मैं क्या करता हूँ, ये आ गया 270। अब ये आ गए, ये टोटल कितना है 1350, 1350 में 270 से डिवाइड कर दूंगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा 5। 27 मल्टीप्लाई 5, 7 पंजे 35, 13, 5 बार ही कटा भी फिक्स 5,
लेकिन ये आंसर सही है क्या, ये गलत कर रहे हैं अपन। कहाँ यहाँ तक सही किया था ना अपन ने, कहाँ कर दी मिस्टेक। एक 15 तो मैंने ये यहाँ कर दी यार। 1 15 5 15 75 होंगे, 45 नहीं होगी। 5 15 75 होंगे तो 75 प्लस 225 कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। फिर यहाँ 300 में यहाँ लगेगा इसका भाग, है ना। इसको काट देता हूँ मैं, काजल पिक्चर हो रहा है ना, इसको मैं काट देता हूँ, इसको भी यहाँ से काट देता हूँ और फिर दोबारा करते हैं इसको, है ना। 225 हो गए, प्लस ये 5 15 75, ये 300 हो गए और कुल टोटल कितना कार्य क्षमता थी, 1350। अब 1350 में 300 को डिवाइड कर दूंगा, वही हमारे दिनों की संख्या आ जाएगी। अभी कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है मित्रों 6 पंजे 30, और ये कट रहा है 1 पंजे 5 2 पंजे 10 7 पंजे 35, 27 अपॉन 6, 27 अपॉन 6। कितनी बार कट रहा है ये, 3 से 9 तिया 27 देखी थी, 2 तिया 6। फिर ये भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.5। तो या फिर भाग देंगे तो 4 से 1/2 दिन, 4 2 4 9 9/4, तो 4.5 दिन, है ना। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल या श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति मैथ्स लवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके, है ना। धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक समय, चाल और दूरी पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक का मैथमेटिक्स का संपूर्ण सिलेबस हो जाएगा, है ना। जय श्री राम, राधे राधे।